श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद 15वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 25 वापिस पढ़ेंगे, क्योंकि उस दिन हमारा तात्पर्य आधा ही रहा और उसमें प्रभुपाद जी ने बड़ा भक्ति की महिमा, भक्तों के गुण के बारे में बताया कि भक्तों में क्या गुण होने चाहिए और वो कैसे आते हैं। केवल भगवान की भक्ति करने मात्र से। हराव अभक्त से कुतो महत गुणा, कि अभक्त जो है वो कितना भी दिखा दे अपने आप को अच्छा ये वो, पर क्योंकि वो भक्त नहीं है, वो भगवान को नहीं जानता है, तो स्वाभाविक रूप से वो लास्ट में अपना स्वार्थ दिखा देगा, स्वार्थी रूप दिखा देगा। हाँ दीपक प्रभु, आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका अनम्यूट है। तो स्वार्थ तो दिखा देगा, एन मौके पे वो अपना रंग दिखा ही देगा, पैसे के लिए, पैसे के लालच में या बाकी इच्छाओं के लालच में वो अपना रंग दिखा देगा। स्टार्टिंग में वो इंग्लिश में बोलते हैं मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कोई मॉरल है, बहुत अपना नम्र विनम्र भाव दिखा रहा है, नमस्कार नमस्कार कैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने उसका कुछ बुरा नहीं किया है। जिस दिन आपने कुछ भी 19-20 कर दिया या उसके इच्छा का या उसके एरिया का कुछ हाथ स्नैच मार दिया, खुद में वो व्यक्ति अपना रंग दिखा। तो मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो नॉलेज में है, आपको क्लियर हो जाता है, आपको क्लियर हो जाता है कि क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक, उधर खोल को बाहर करना। हाँ, स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, आपको पता रहता है कि सबका कनेक्शन भगवान से है। कोई आ रहा है तो नहीं तो छोड़ दो। हाँ, कोई ऐसे अंदर आएगा तो पता नहीं, मतलब दरवाजा बंद कर दो, पर्दा कर, बस उतने बंद करो। ठीक, हाँ बस। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि हम भगवान कृष्ण को जानते हैं और कृष्ण के साथ साथ हम सभी जीवों को ये जानते हैं कि ये भगवान के ही अंश है, सब मेरे हैं, सब हमारे भाई हैं। एकत्व मनुपश्यतः, एक व्यक्ति को, एक भक्त को इसी दर्शन में जीना चाहिए कि सभी जीव जो है भगवान के अंश है, ये मेरे ही भाई बहन है, ये मेरे ही हैं, सब हम वैकुंठवासी हैं। ये भाव में हमें जीना है। तो ये ऐसा जो जिएगा वो, उसको कोई कह मोह कह शोक, एकत्व में उसको मोह नहीं, शोक नहीं, उसको किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर अभी अब प्रभुपाद जी थोड़ा वैष्णव, मतलब क्या वैकुंठ कौन जाता है, तो जो प्रामाणिक होता है, नम्र होता है। नम्र मतलब ये ज्ञान होने के बाद नम्र, ऐसे गरीबी का नम्र अलग होता है, लेकिन एक होता है नम्र, विनम्र भाव में है, और अपनी गलतियों को स्वीकार करना विनम्रता है, सिर्फ सर झुकाना नहीं। वो तो आदमी किसी पैसे के लिए भी झुका लेगा या कुछ और चीज के लिए भी झुका लेगा, धन दौलत चाहिए या कुछ दादागिरी कर रहा है कोई, तो आप झुका लिए, वो बात अलग है। लेकिन जब वो पूरा समझ में आ जाए और भगवान की महिमा समझ में आ जाए और महत समझ में आ जाए, ग्रेटनेस समझ में आ जाए, और तब आप झुक जाए कि अब मैं समझ गया हूँ, तो वो जो विनम्र भाव है, विद्या विनय न शोभते, तो वो जो विनम्र भाव है, वो विनम्र भाव जिसके पास हो, उसके लिए वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। तो वही जो गुण है वो हमने पढ़े, अभी उसी को वापिस श्लोक को पढ़ेंगे और उसमें आगे तात्पर्य प्रपद जी जो बता रहे हैं, जो हमारा बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यच्च व्रजन्ति अनिमिषं वृषभानुवृत्त्या दूरे यमा हि प्रार्थना उपरि। ओ, हम लोगों ने गुरु प्रार्थना प्रणाम प्रभु। प्रार्थना नहीं किया हमने, हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 25वां श्लोक। यच्च व्रजन्ति अनिमिषं वृषभानुवृत्त्या दूरे यमा हि उपरि नः सुस्पृहणीयशीलः
भर्तुर्मितः सूर्यशशः कथानुराग वैक्लव्य बाष्प कलया पुलकीकृतांगः. Persons whose bodily features change in ecstasy and who breathe heavily and perspire due to hearing the glories of the Lord are promoted to the kingdom of God, even though they do not care for meditation and other austerities. The kingdom of God is above the material universes and it is desired by Brahma and other demigods. आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं तथा प्रस्वेदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हों. भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण इसकी इच्छा करते हैं. तो एक्चुअली ये जो सिम्टम्स बताए गए हैं, ये जो लक्षण बताए गए हैं, ये एक भक्त का लक्षण है. भाव जो भगवान के प्रति प्रेम और भाव स्तर पे कर रहा है, तो उसको भगवान का इतना याद आता है, इतना याद आता है, कहाँ मैं आपको छोड़ दिया, पूरा कनेक्शन बन जाता है. उसको यहाँ के एक एक क्षण भी बड़ा ज्यादा लगता है. युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में. यहाँ एक एक क्षण जो है युग युग की तरह लगता है. मतलब कहाँ हम आ गए. और भगवान को भूल जाओगे तो ऐसा लगेगा युग युग बीत रहे हैं. रिलेटिविटी. तो भगवान के साथ जब कनेक्शन बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, स्वीटनेस आ जाएगा, तो थोड़ा देर भी दूरी रहने से परेशानी होने लगेगा. तो ये स्टेज हमको लाना है. ये साधना भक्ति पहले करना है, फिर भगवान से अपने आप उनकी श्रवण महिमा सुनते सुनते उनसे हम एक रूप हो जाएंगे. एक रूप यानी मर्ज नहीं हो जाएंगे. एक रूप यानी हम में और उनमें अब कुछ डिफरेंस नहीं बचेगा. स्पेशली भाव को लेके, प्रेम को लेके, संबंध को लेके. जैसे माँ और बेटा का होता है, पिता और घर वालों का होता है. तो कैसे हो रहता है, अरे पापा आ गए. वो थोड़ा देर भी अगर कहीं जा रहे हैं और 2 दिन घर पे नहीं है, रात में खाना खाते वक्त, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, पूछते हैं घर मम्मी को लोग, पापा कब आएंगे. आजकल के बच्चे उल्टा है, बोलते पापा अब वही रहो ना, क्यों इतना जल्दी आ रहे हो. लेकिन ऐसा जब असली बाप और बेटे का रिलेशन हो तो रिलेशन फील होता है. तो वैसे ही विरह फील होता है. तो ये विरह जो है, ये भगवत, उससे वो सिम्टम्स अपने आप आने लगते हैं, याद आते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा था 2-3 वर्सेस भागवतम और इसमें से कनेक्ट करके देखा था, और चैतन्य चरितामृत से भी भक्तों की महिमा हमने देखी थी. और हमने लास्ट में साधु के लक्षण देखे थे. तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषणा. कि साधु का भूषण वो है कि अजात शत्रु था, किसी का दुष्ट, कभी किसी का बुरा न सोचता है न करता है. एक बार एक साधु था, वो जल में स्नान करने गया, नदी में. कल भी हम लोग स्नान किए, बहुत अच्छा लगा. आप सबके लिए भी प्रे किया. कुंभ में कोई किसी को मिलता नहीं. गोवा के डिवोटीज आए थे, वो जस्ट एक बैरिकेड उधर थे, लेकिन कहीं से जगह ही नहीं जाने को. मोदी जी जा रहे, कहीं एंट्री नहीं, बेचारे मिलने से रह गए वो. और एक ड्यूटी वो उधर कोई और सेक्टर में, यहाँ वहाँ कोई मिल ही नहीं पाता. कुंभ मतलब अपना जाओ, अपना प्रॉपर मटेरियल वर्ल्ड का वो है. स्पिरिचुअलिटी आप अपना करो और निकलो. तो ऐसा है. एनीवेज, तो उनका कहते हैं. हाँ, तो ये जो साधु महाराज थे, ये नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान कर रहे थे तो जब ऐसा आचमन वो लेते हैं ना, ऐसा वो जल देने के लिए अर्घ्य डालते हैं, या जो तर्पण करते हैं, सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, उनको अर्पण करते हैं, वो लेके जब कर रहे थे तो उसमें वो बिच्छू आ गया. तो एनीवेज बाद में उन्होंने उस बिच्छू को साइड करने की कोशिश किया, फिर भी वो पानी में आ गया. फिर उसको देखा ये मर रहा है, फिर उसको उठाया उन्होंने. तो जितने बार उठाते तो डंक मारता था, ट्राई करते थे फेंकने का, फिर वो डंक मार के पानी में गिर जाता था, फिर उठाने की कोशिश करते. तो एक साइड वाले दूसरे भक्त थे, व्यक्ति था, उनको बोला कि आप ये क्यों कर रहे हैं, उसको छोड़ दो, अभी आपको इतनी बार डस रहा है, आपको दर्द हो रहा है. तो बोले देखो, डसना तो उसका धर्म है, गुण धर्म है. वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है बिच्छू होते हुए, तो मैं साधु हूं, मेरा तो काम है उद्धार करना. तो मैं मेरा धर्म कैसे छोड़ दूं, वो तो मेरा गुरु हो. साधुओं का दर्शन एकदम यूनिक होता है. वो साधु के साथ ही रह के समझ में आएगा, आपको बाहर से नहीं समझ में आएगा. तो वो तो ये भाव है. भक्त जो है
सामने वाला डस रहा है, मार रहा है, लेकिन उसके उद्धार के लिए वो वहां बैठे रहते। जैसे हरिदास ठाकुर, वो वेश्या के लिए 3 दिन जप करते रहे। वो वेश्या अपना आकर्षित करने आई थी, यहाँ 3 दिन जप कर करके उसको उद्धार कर दिया। आखिरी में बोले हम अब सब छोड़ देना चाहते हैं। बोले यहीं बैठो, बाल मुंडवाओ, व्हाइट साड़ी पहनो और जप करो, सब हो गया। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये हमने पढ़ा था, अब हम आगे वाला पढ़ेंगे। इट इज सेड दैट, हाँ हाँ ठीक है, ही इज काइंड बोथ टू ह्यूमन बींग्स एंड टू एनिमल्स, ये आखिरी लाइन है। ही इज नॉट सच अ फूल दैट ही विल किल अ गोट नारायणा टू फीड अ ह्यूमन नारायणा और दरिद्र नारायणा। तो एक कंसेप्ट आ गया था बाजार में जिसमें बोलते थे दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण का मतलब है कि भगवान नारायण जो हैं, जो ये जो गरीब लोग हैं, ये भी नारायण है। एक तो फॉल्स कंसेप्ट है, एकदम गलत है। मानव सेवा ही माधव सेवा ही गलत है। मानव सेवा अगर माधव सेवा होता तो उसका दूसरा नाम क्यों देते? वो अपने कर्मों से गरीब है, वो अपने लक्षणों से गरीब है, वो अपने स्थिति से गरीब है। उसको आप 1 करोड़ दे भी दोगे तो कल ले जाके वो वही करेगा। हाँ, जब कभी एक बार नाथद्वारा गया था, एक लड़की आई, मैं नया नया था मतलब नाथद्वारा पहली बार ही गया था। तो मैं थोड़ा अलग भाव में था कि श्रीनाथ जी का दर्शन करूंगा। दर्शन करके वापिस आया तो वो माता जी मुझे बोलती है, बच्ची बोलते बाबा आटा दे दो, आटा दे दो, आटा दे दो, कुछ खिला दो। तो मैं बोला देखो गरीब होगा उसको आटा दे दिया, कुछ नमक जो भी था वो दे दिया मैंने। दिया तो मैं जब वापिस दर्शन के लिए आया एक बार, तो देखा तो एक्चुअली उसका वो दूसरे कस्टमर को पकड़ रही थी। मैं ध्यान से देखा तो खरीद की क्या करती थी, ले लेती थी, और वो कस्टमर जाने पर उसको देके पैसा ले लेती थी और दुकान वालों और इनका बीच का सेटिंग था। तो कभी कभी ऐसा नहीं रहता है ना। तो दरिद्र नारायण एक कंसेप्ट है। एक्चुअली भारत में कोई भिखारी भूख भीखा नहीं रह सकता, क्योंकि वो भगवान सबको देते हैं। यहाँ पे इतना है, अनाज है, कोई भी खिला देगा आपको। तो प्रॉब्लम है कि जब लूटने लगोगे तो कोई नहीं खिलाएगा, फिर आपको अपने लूट पे ही विश्वास रखना पड़ेगा। तो वहां पे उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया कि जो गरीब नारायण है, दरिद्र नारायण है, इसका लो भाई, अजीब अजीबो गरीब कंसेप्ट लेके आते हैं। हाँ, दरिद्र नारायण, अरे भाई दरिद्र नारायण क्यों तुम्हारा कुछ करेगा? हाँ, दरिद्र नारायण को कंसेप्ट ला दिया ताकि हम नारायण के ऊपर हो जाए। देखो कितना अहम भाव है कि हम नारायण को उद्धार कर रहे हैं। अरे भैया तुम क्या मतलब, एक तो नारायण को अपने से नीचे ला रहे हो, फिर अपने आप को ऊपर भी दिखा रहे हो, कितने मूर्ख हो। तो यहाँ वो कह रहे हैं कुछ लोग मुर्गा काट लेते हैं, बकरी काट लेते हैं, काट के खिलाते, बोले हम गरीबों को खिला रहे हैं, दरिद्र नारायण को खिला रहे हैं, बताओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो फिर उस गरीब गरीब बकरी नारायण जो है, जिसको वो भी तो जीव है, अगर तुम्हारे हिसाब से यही नारायण है तो वो भी नारायण है, तो नारायण को मार के नारायण को क्यों खिला रहे हो? प्रभुपाद 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 है ना। देन व्हाई he will kill goat नारायण to feed human नारायण? He is very kind to all living entities, therefore he has no enemy. जी, भक्त जो है अजात शत्रु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, वो हमेशा सबको दया करता है और हमेशा सबको वो अच्छे भावना से देखता है। उसका कोई बुरा भी करता है ना, तो अगर वो रिएक्शन देता भी है, श्राप देता है या कुछ करता है, वो इसलिए देता है कि वो एक सबक सीखे। जैसे नारद मुनि ने नल कुबेर मणिग्रीव जो थे कुबेर के पुत्र, वो नग्न रूप से नाच रहे थे और नारद मुनि आने पर भी कपड़े वपड़े नहीं पहन रहे थे और मजे ले रहे थे, दारू वारू पी रहे, दारू मतलब उधर का सोमर सोमर पी रहे होंगे। तो नारद मुनि समझे कि इनका अहम भाव इनको कहीं नहीं लेके जाएगा, श्राप देते जाओ तुम पेड़ बन जाओगे। आप उनकी हालत खराब होगी, भाई नारद मुनि श्राप दे दिया, माफी मांगने लगे तो बोले जाओ तुम ना भगवान के घर के सामने पेड़ बनोगे, भगवान उद्धार करेंगे। तो भगवान देखा कि माफी भी मांग लिया तो कर दिया। साधुओं से तो कभी नहीं खेलना चाहिए, भक्तों के साथ तो पंगा लेना ही नहीं चाहिए, गलती से भी, गलती से भी। हाँ, जड़ भरत भी जब जड़ भरत बना तो महाराज रघुगण जब उसका अपमान कर दिया तो बाद में पता चला कि महान संत है, उतर गए इमीडिएटली, बोले मैं आज डरता हूं तो एक ही चीज से, वैष्णव अपराध से। मैं डरता हूं कि मेरे वजह से कोई भक्त दुखी ना हो जाए। तो भक्तों को बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसका फायदा उठेगा, कोई भक्त मनमानी कर रहा है, उसके लिए व्यवस्थापन रखिए, व्यवस्थापन अपनी जगह, हम मनमानी अपनी जगह। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, हमको वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। हर वैष्णव बहुत संघर्ष करके भक्त बनता है। इस जन्म में नहीं दिख रहा तो समझ लो कि उसने पिछले जन्म में किया, तब उसको ये भक्ति मिला है।
अगर वो सर पे चंदन लगा रहा है, गले में घंटी पहन रहा है, हाथ में माला लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहा है, तो समझ लो अनादि काल से वो ये इसमें लगा हुआ है। क्या चाहिए बेटा? अभी हम लोग स्कूल जाएंगे, स्कूल से उधर से प्रयागराज निकल जाएंगे। प्रयागराज? तो मुझे क्यों पूछ रहा है? 100 रुपये निकाल बेटा। तो ऊपर बटूगा, हाँ स्कूल जाने के लिए स्कूल का तो ऑटो आता है ना। तो कहा थे, हाँ क्या बोल रहे थे? जाओ वैष्णव सबको ऑल द बेस्ट बोलना, ठीक है? लोग ट्रेन से निकल जाएंगे आज। ये कौन सा एग्जाम है तुम्हारा? एग्जाम नहीं, मतलब प्रैक्टिकल कुछ बचा था ना, जमा करेंगे। वही से 3 बजे का ट्रेन पकड़ेंगे। वो टीचर लोगों को पाउच लेना, मार्क्स देगा। टेक्निक्स, अच्छे मार्क्स लाने के टेक्निक्स हैं। तो तो एनीवेज, तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी वक्त डिवोटी बनता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है, बहुत संघर्ष है। चाहे कोई प्रचार कर रहा है, कोई ग्रंथ वितरण कर रहा है, कोई प्रसाद वितरण कर रहा है, कोई साधारण काम नहीं है। हम इधर बैठ के कमेंट मार सकते हैं, हम यहाँ बैठ के उसका एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं। प्रभु जी ने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, अरे माता जी ने ऐसा कर दिया तो अच्छा होता, अरे ऐसा बोलना चाहिए वैसे, अरे ये ठीक है। तो बेचारा कितने संघर्षों से आगे गया है, हम नहीं जानते हैं। हर जीव जो भक्त बन गया वो सब संघर्ष से गए, हर जीव में कह रहा हूँ। वो तो स्टोरी हमको जिसकी पता है उसके लिए हम थोड़ा सहानुभूति रखते हैं, जिसका नहीं पता है समझ लो हर जीव के प्रति का ये अवस्था है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे वैष्णव अपराध जो है उसके ऊपर भी प्रभुपाद थोड़ा एम्फेसिस देने वाले हैं। तो एक भक्त जो है किसी को शत्रु मानता ही नहीं, वो तो अब आप कहोगे अरे अगर आप कहते हैं युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे, यानी उनका कोई शत्रु नहीं था, तो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध तो उनके लीडरशिप में लड़ा गया। बड़े भाई हैं वो दुर्योधन के। तुम्हारे इसमें आवाज है क्या? है ना? दुर्योधन के बड़े भाई हैं, चाहते तो दुर्योधन के दे देते कि बच्चे चलो नहीं मांग रहा है इसी को दे दो। अजात शत्रु युद्ध तो किए, मारे, वो भी भाला से मारते थे, भाला एक्सपर्ट थे। तो बताइए कैसे अजात शत्रु हो गए, कौन बताएगा? हाथ रेज करिए। ये सुषमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. वो युद्ध तो किए लेकिन वो हृदय से किसी को शत्रु नहीं मानते थे। वाह, ये तो अजीब कंट्रोवर्सी है कि आप किसी को शत्रु भी नहीं मान रहे हैं, आप फिर उसको मारने भी जा रहे हैं। रोहित जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जी मतलब सामने वाली पार्टी उनको दुश्मन समझ के उनसे लड़ने आ रही थी, वो उनको दुश्मन समझ के नहीं मार रहे थे। राइट, वो केवल धर्म का कार्य कर रहे थे, वो क्षत्रिय थे और धर्म के हिसाब से उनको रक्षा करना है प्रजा का। तो जो धर्म के नियम है कि जमीन किसके पास होगा, राजा कौन बनेगा, शास्त्रों के नियम है, भगवान के कुछ नियम है, वो सारे नियम के वो ज्ञानी थे, तो वो केवल धर्म पालन कर रहे थे, युद्ध नहीं कर रहे थे। ठीक है, युद्ध उस धर्म का कार्य था इसलिए वो कर रहे थे। वेरी गुड, आंसर तो आ गया है। फिर भी विक्रम जी आप कुछ ऐड करना चाहें तो बताइए। इसको वही बोल रहा था कि वो धर्म के पक्ष में नहीं थे, अगर दुर्योधन धर्म के पक्ष में होते तो युधिष्ठिर महाराज खुशी खुशी उनको राज दे देते। बराबर, क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर पा रहा था तो वो क्वालिफाइड राजा नहीं था, उसको देना गलत था। अच्छा, वैसे कल मैंने मेरे धर्म का कार्य कर दिया है, कैलेंडर कुरियर कर दिया है सबको, जो जो लोग एड्रेस नाम दिए मैंने सबको कुरियर कर दिया है। हाँ, तो आपको कितना दिन में बोला पहुंचा देगा? 4-5 दिन में आपको आ जाना चाहिए। तो अपने घर में राधा रमन जी का फोटो टांगना है और मुझे लाइव दिखाना है बाद में। हाँ, वो रोल किया हुआ है तो बाद में उसको थोड़ा सा सीधा कर दीजिएगा, क्योंकि बंडल को डबल ट्रिपल चार्ट पेपर ये वो लगा लगा के पेपर न्यूज पेपर बहुत कुछ किया है हमारे भक्तों ने। ठीक है, आप सबको जिन्होंने एड्रेस भेजा सबको भेजिए, और जिनका नहीं मिला है और इच्छा है कि कैलेंडर हमारे घर पे हो राधा रमन जी का तो बता देना, भेज दें, एड्रेस भेजना अपने व्हाट्सएप पे मेरे। तो ये यहाँ पे आ गया है। तो अब आ रहा है, these are the qualities of persons who are eligible to enter the kingdom of God. ऐसे लोग भगवान के धाम में जाते हैं। That such person gradually becomes liberated and enters kingdom of God is confirmed in Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Verse 2. तो ये
5.5.2 में हमने उस दिन पढ़ा था ना वर्ष, ये 5.5.2 कौन सा था? ये यही वाला था ना, यही वाला तो था ना 5.5, यही वाला तितिक्षा कारण यही तो पढ़ा था अभी हमने। हाँ नहीं, हाँ 5.5.2 महत सेवा, महत सेवा। तो ये कह रहे हैं कि भगवत धाम कौन जाएगा, सुनो। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्तः प्रशांता अभिमन्यवः सुहृद साधवो ये। हाँ, महत सेवाम, one can attain perfection of liberation from material bondage only by rendering service to highly advanced spiritual personalities। जब बड़े पर्सनालिटीज हैं जो बहुत एडवांस्ड है, उनका सेवा करके आपको मिल जाता है। दीज पर्सनालिटीज आर इम्पर्सनलिस्ट एंड डिवोटीज, ये दोनों भी हो सकते हैं, अव्यक्तवादी भी हो सकते हैं और व्यक्तवादी भी हो सकते हैं। Whenever one wants to merge into Lord's existence and wants to associate with the personality of Godhead, one should render service to महात्मास, इसलिए महात्माओं का सेवा करना चाहिए। For those who are not interested in such activities, who associate with people fond of women and sex, the path to hell is wide open। लेकिन जो महात्माओं की सेवा में रुचि नहीं रखते, यहाँ पे आगे वो और स्त्री लंपट हैं और ऐसे संग लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोग नरक का दरवाजा खुल जाता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। हाँ, अगर आप ऐसे कुछ करते हो तो आपका उड़ जाएगा रास्ता। द महात्मा आर इक्विपॉइज्ड, महात्मा जो है वो दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। They do not see any difference between one living entity and another। वो एक और दूसरे जीव के बीच में कोई डिफरेंस नहीं देखते। They are very peaceful and fully engaged in devotional service। हाँ, वो बहुत शांत होते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं, और वो गुस्से से परहेज रखते हैं। They are devoid of anger and they work for the benefit of everyone। और सभी जीवों की कल्याण के लिए ही वो कार्य करते हैं। तो इसलिए महात्मा जब कोई कार्य करते हैं तो वो कर्मों में उसकी गणना नहीं आती। जनरली निम्न प्रकार के लोग सोचते हैं कि अरे देखो ये भी तो अपना कर्म कर रहा है। नहीं, वो कर्म नहीं कर रहा है, वो केवल आपके उद्धार का तैयारी कर रहा है। इसलिए उसका एक्शन को अकर्म कहा गया है। उसके एक्शन को पुण्य और पाप में गिनती नहीं होती। जब वो करुणा से किसी जीव के उद्धार के लिए एक रणभूमि तैयार करता है, एक स्थिति तैयार करता है, उसमें लोगों को कार्य करवा देता है, उनके साथ प्रेरणा देने के उनके साथ कार्य करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंधन में है। वो केवल आपको दिखा रहे कैसे बंधन में रह के सेवा कर सकते हैं। तो आपको प्रेरणा लेना है, ये नहीं देखना कि अरे ये भी बंधन में है। प्रभुपाद जी भी कार्य करते थे, कल कोई बोलेगा नहीं प्रभुपाद जी भी अपना बिजनेस किए, प्रभुपाद जी भी ना 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 ना, ये प्रभुपाद जी दिखा दिए कि कैसे बंधन में बिना रहे आप कार्य कर सकते हो और कैसे भक्ति करके आप भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो महात्मा जो होते हैं वो केवल आपको, इसलिए तो लोग भाग भाग के महात्मा के दर्शन करने जाते हैं ना। अभी कुंभ में कितने लोग थे, कल भी भीड़ था, बाप रे, फिर भी भीड़ था, लेकिन व्यवस्थापन एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब फेक है जो नैरेटिव्स बोलते हैं, वो सब बहुत सुंदर व्यवस्थापन है। और इतना सुंदर व्यवस्थापन है, प्रसाद है, लंगर है हर जगह, खाने पीने का कहीं कमी नहीं है। वो छोड़ो, आप रास्ते से बाहर निकलते तो जितने विधायक हैं, सब विधायक ने अपना अपना स्टॉल लगा रखा है, आप जहाँ खाना खाइए। वो अलग था कि मैं गए उतरा तो उसमें प्याज लहसुन था तो नहीं खा पाया, लेकिन बाकी जो यात्री खाते उनको खिला दिया। तो आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए। तो भगवान सब करते हैं अरेंज। तो वहाँ कुंभ में इतने लोग जाते हैं, किसका दर्शन करने जाते हैं? एक्चुअली वहां जाना चाहिए और ये जो इतने बड़े बड़े संत महात्मा है उनके चरणों में बैठ के ना श्रवण करना चाहिए, भगवत महिमा सुननी चाहिए। उसलिए एक्चुअली कुंभ होता है। गंगा स्नान तो है ही, गंगा स्नान तो मतलब परम कि देखो कितना हाई फाई चीज है। सभी तीर्थों में सबसे पवित्र नदी गंगा को माना गया है। सभी देवताओं में शिव जी को देवानाम अच्युतो यथा और वैष्णवानाम यथा शंभो, शंभो के भक्त वहां होते हैं। भगवान विष्णु का नारायण स्थान होता है। ये सब है, वहां संत महात्मा सब है। और आपको केवल वहां जाके शारीरिक रूप से मन से नदी में नहा के पवित्र होना है और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को जागृत करने के लिए महात्माओं के चरणों में बैठ के उनकी कथाओं को सुनना है। हाँ, बैठिए, एकदम मोह माया छोड़ के बैठिए, सुनते रहिए, सुनिए सुनिए, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, तो आपका संगम यात्रा जो है पूरा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जो किसी अपने लिए काम नहीं करते लोग, उनको महात्मा कहा गया, ये यहाँ पे आया है। द श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 वर्स
Canto 2, chapter 3, verse 24 also states that if a person does not cry to exhibit bodily changes after chanting the holy name of God without offense, it is to be understood that he is hard-hearted, and therefore his heart does not change even after he chants the holy name Hare Krishna. These bodily changes can take place due to ecstasy. When we offenselessly chant the holy names of God, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो हमको पीछे जाना पड़ेगा. कितना, ये कौन सा वर्ष है? मेरे को ये भी वर्ष रटा होगा पर याद नहीं आ रहा है. क्या है इसका? 2.3.24, दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय, 24वां श्लोक. हाँ, ये वाला है. नहीं, ये मेरे को नहीं पता था. यहाँ लिखी आ गया, तदश्मशारम हृदयम वेतद यद्गृहमाणे हरि नाम मेध्ययै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहुरेषु हर्षः. Certainly that heart is still framed, which in spite of one's chanting the holy name of the Lord with concentration does not change when ecstasy takes place. Tears fill the eyes, and the hairs stand on end. ये जो है वो खड़ा हो जाता है. ठीक है, ऐसा ये. तो जो इतना हरिनाम में इतनी शक्ति है कि आप जो ही जप करेंगे आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मेरे वाले ठंडी से खड़े हो गए थे. बहुत ठंडी भी लग रहा है. हरिनाम को जब आप एकदम प्यार से लोगे, मतलब हरिनाम कैसे है, भगवान, आप भगवान से डायरेक्ट एसोसिएट कर रहे हैं. आपका भाग्य देखिए क्या है कि मुख आपका डिजाइन ऐसा है, मनुष्य जन्म मिला है तब आप हरिनाम मुंह से बोल सकते हैं. उसके ऊपर आपका सुकृति और आपका माता पिता का पुण्य, आपके बड़ों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, साधुओं का संग, ये राजाओं का कृपा, ये सब मिला के आपको ये चांस मिला है मुख से हरि का नाम लेने का. उसको चीपली नहीं छोड़ना चाहिए. फिर इतना बोलने के बाद भी अगर हृदय में वो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तुम्हारा हार्ट कितना स्टील फ्रेम्ड होगा, ये इधर कहा गया है. His heart is steel framed. मैंने लास्ट टाइम भी इस पे रिसर्च किया था. स्टील को संस्कृत में क्या कहते हो ढूंढ रहा था मैं. हाँ, अश्मसारम. हाँ, मतलब स्टील तभी भी था, याद रखना. स्टील जो है ये पहले भी था, आज बन रहा है ऐसा नहीं है. स्टील फ्रेम्ड, अश्मसारम. अश्म यानी स्टील, सारम स्टाइल का. ठीक है. एनीवेज, इट मे बी नोटेड दैट हियर that there are 10 offenses we should avoid. अभी प्रभुपाद जी ने सारे रेफरेंसेस दे दिए कि मतलब कौन से श्लोक में महिमा आया हुआ है. और अब वो बता रहे हैं कि कौन से 10 अपराध हैं. एक है कि आपने क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, हरिनाम लेना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, उनके चरणों में जाके बैठ के ज्ञान लेना चाहिए. ऐसे नहीं, कोई फीस लेने की जरूरत नहीं. आपको उचित दक्षिणा देके है, दिल से दीजिए. देखिए, वो भी आजकल लोग दिल से इसलिए भी नहीं दे पाते ना क्योंकि साधु लोग भी दिल से कुछ दे नहीं रहे. आधे लोग फर्जी घूम रहे हैं. तो एक्चुअली साधु को है कि अपना जो ज्ञान है, दर्शन है, वो बैठ के देना चाहिए और लोगों ने बैठ के सुनना चाहिए. और जो दान देना सके वो दान भी देना चाहिए उदार हृदय से, क्योंकि साधु अपने पास कुछ रखता ही नहीं. वो दान आते ही बांट देता है. वो दान आते ही बांट देता है. तो यहाँ कहा गया कि लेकिन अब जो है साधु ये सब कर, तो ये करने वाली चीजें हैं. बचने वाली कौन सी चीजें हैं? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको सर्दी खांसी हो गया तो ये दवाई लीजिए, खाइए 2 टाइम या 3 टाइम, सब दे देता है. लेकिन एक चीज आपको बोलता है कि दही नहीं खाइएगा, ठंडा चीज नहीं खाइएगा. वो अलग है, एलोपैथी वाले अपना सब कुछ बता के रख देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, तो परहेज करता है. तो वैसे ही जैसे भक्ति में करने वाली चीजें ABCD है. एसोसिएशन, भक्तों का संग, बुक्स, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, C चैंटिंग, D फॉर डाइट, प्रसादम, ये करना चाहिए. और 4 नियम नहीं तोड़ने चाहिए. कौन से 4 पाप नहीं करने चाहिए? नशा, व्याभिचार, जुआ, मांसाहार, इससे बचना चाहिए. तो करने के लिए 4 चीजें हैं और नहीं करने वाली 4 चीजें. वैसे भक्ति में, भक्ति का मार्ग एक कार्य है, साथ साथ ध्यान देना है कि कचरा जमा ना हो जाए. वो कौन से 10 अपराध हैं वो एक एक करके इसमें बताया है. वो आप सुबह जो भक्त है वो तो पहले से जानते हैं, जो भक्ति में नए हैं उनके लिए ये
पता होना जरूरी, इसलिए पढ़ लेते। पद्म पुराण में सारा दिया है कौन से अपराध नहीं करने चाहिए, ये शिव जी स्वयं बताते हैं। It may be noted that there are 10 offenses that we should avoid. The first offense is to decry persons who tried in their lives to broadcast the glories of the Lord. तो उन वैष्णवों का निंदा ना करें जो भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवान का मतलब भगवान के व्यक्ति विशेष का, उनका, उनके गुणों का, उनके नाम रूप का, लीला का, उनका महिमा बता रहे हैं, या कोई भगवान के बारे में बता रहा है, कुछ तो अच्छा बता रहा है, तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई भगवान का नाम लेके आपको मारने आ रहा है तो ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको ठोक देना है। ये तो जनरली आपको मुस्लिम्स दिखेंगे, अल्लाह अकबर बोलेंगे, अल्लाह को हम मानते, अल्लाह किसी को नहीं मानते, फिर तू तो अपने आप को मार ले पहला। अल्लाह के सिवा अगर इस दुनिया में किसी को नहीं रहना है तो तुम खुद अपने आप को मार लो पहला ना भाई, सेवा खुद से चालू करो। तो नहीं, सबको मारना है। अल्लाह ने, तो अल्लाह फोन करके बोला तू मेरा बंदा है, दाढ़ी टोपी लगा लिया तो हो गया तुम अल्लाह का बंदा। तो ये फॉल्स फिलोसफी है, ये फिलोसफी मत गिरना, ये डॉक्ट्राइन है, ये डॉगमा है, रूलिंग डॉगमा। क्रिश्चियन मिशनरीज भी यही करते, क्रिश्चियन है ही नहीं वो, जीसस कभी क्रिश्चियन थे ही नहीं, जीसस थे वो जूइश थे। उनके फॉलोअर्स का नाम लेके रूलिंग डॉगमा ने क्या किया, क्रिश्चियन वेटिकन बना दिया, उधर पोप। अब मुझे बताओ, वो रा 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 करने वाले वो लंगड़े लुंगड़ों को ठीक करते दिखाते हैं लोग, इनका पोप व्हील चेयर पे घूम रहा है। ये रूलिंग डॉगमा है नहीं। लेकिन जो धर्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, वो जो है वो भगवान के भक्त होते हैं, उनका कभी निंदा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उनका सेवा करके उनसे लेना चाहिए कि गुरुजी हम क्या आपके सेवा कर सकें। तो ये पहला है, पीपल मस्ट बी एजुकेटेड इन अंडरस्टैंडिंग द ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम, देयरफॉर द डिवोटीज हु एंगेज इन प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड आर नेवर टू बी डिक्राइड। इसलिए ये भक्त की भगवान की महिमा जानने वाले लोग हैं, इनका कभी अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफेंस फर्दरमोर, मतलब इन सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है किसी की निंदा नहीं, वैष्णव निंदा नहीं होना चाहिए। फर्दरमोर द होली नेम ऑफ विष्णु इज मोस्ट ऑस्पिशियस नेम एंड हिज पास्टेम्स आर आल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम होली नेम ऑफ द लॉर्ड। आगे जाके भगवान विष्णु का जो नाम है, फर्दरमोर द होली नेम ऑफ विष्णु इज मोस्ट ऑस्पिशियस नेम एंड हिज पास्टेम्स आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। तो एक मिनट, पाँव में क्रैम्प आ गया। ये अष्टविकार नहीं है, क्रैम्प है। तो हो गया वो थोड़ा सा। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है ना, तो ये बात जानना चाहिए। और उनकी जो लीला है वो अभिन्न है उनसे। उनका स्मरण करने मात्र से आप भगवान को हृदय में प्रवेश करवा दे रहे हैं। देखिए, आहार के माध्यम, प्रसाद के माध्यम से, आहार के माध्यम से भगवान को प्रवेश करा रहे हैं। सांस ले रहे हैं तो आप समझिए ये भगवान का बनाया हुआ सब कुछ है। वो सांस ले रहा, भगवान को याद कर रहे हैं। आप कुछ सोच रहे हैं, भगवान का लीला सोच रहे हैं, तो यह लीला में भगवान आ गए तो ये पवित्र हो गया। ऐसे कर करके सब कुछ पवित्र कर देते भक्त। तो इट इज कहते हैं फर्दर there are many foolish persons who say that one can chant Hare Krishna or chant the name of Kali or Durga or Shiva because they are all the same। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि काली, दुर्गा, अरे ये सब एक ही है, कोई भी नाम ले लो, ऐसा बोल देते हैं लोग। नहीं, भगवान का नाम अलग है। हाँ, आप किसी को रोकिए नहीं कि ये नाम मत लो, ऐसा बोलना गलत भी है, क्योंकि अगर उसका काली माता पे फेथ है या शिव जी पे फेथ है तो वो रखना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो तोड़ देने से क्या होगा कि वो नास्तिक बनने का चांस है। कृष्ण बोलते हैं कि किसी का फेथ नहीं उड़ाना है, उसके फेथ को अपग्रेड करना है। उसको जब ये पता चले कि स्वयं काली माता, शिव जी भी भगवान को मानते हैं, तो फिर वो अच्छा ऐसा होना चाहिए, अपग्रेड करिए। और कल में होता था ना, तो हम लोग को डेटाबेस अपग्रेड करना पड़ता था। अपग्रेड करना लोग पहले वो डेटाबेस वैसे ही रखना पड़ता है, उसका सिर्फ फाइल बैकअप लेके अपग्रेड करके टेस्टिंग करने के बाद डेटा अंदर लेना होता है। तो वैसे ही सामने वाले को फेथ उड़ाना नहीं, पहले उसको अपग्रेड करना है, धीरे से शिफ्ट कर देना, बाद में एक बार भक्त बन गया तो हो गया, खत्म कहानी। तो वैसे ही हमको शिव, ब्रह्मा और आदि देवता, काली, दुर्गा, ये सब नाम जो लेते हैं लोग, तो कुछ लोग ऐसा बोलने चालू करते हैं, अरे नहीं सब एक है यार, कौन भगवान अलग है, सब एक है, किसी का भी ले लो। तो ये नहीं इनको पता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं।
If one thinks that the name of Supreme Personality of God and names of activities of demigods are on same level, or if one accepts the holy name of Vishnu to be material sound vibration, that is also an offense. और इसलिए अगर वो भगवान के नाम को इनकी तरह समझता है या भगवान के नाम को भौतिक समझता है तो एक प्रकार से अपराध है. The third offense is to think of spiritual master who spreads the glories of the Lord as an ordinary human being. गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए. गुरु शु नरमतीर, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान उनको एम्पावर करते हैं स्पेशली आपके लिए. देखो मेरे हाथ में टॉर्च है, टॉर्च से मैं रात को अंधेरे लाइट कर सकता हूँ, पर वो टॉर्च किसको लाइट देगा? मुझे. तो टॉर्च मेरे हाथ में है, तो ऐसे आपके हाथ में दूसरा टॉर्च होना चाहिए और जैसे आपको दिखाई देगा. मेरे टॉर्च में नहीं लगा तो आपको वहां नहीं हेल्प होगा, आपको अपना. वैसे हर एक व्यक्ति को एक गुरु चाहिए. आप गुरु हैं तो भी आपको गुरु चाहिए, आप समझे. और आपको क्या कहते हैं उसको, आपको अगर शिष्य बनना है तो आपको गुरु चाहिए. तो गुरु जो है वो एक सेवा है, और आपको उस गुरु के पास जाके तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. आपको जाके गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान लेना चाहिए. इनफैक्ट ये ऑनलाइन भी ये है, गुरु के पास बैठ के सीखना चाहिए. आजकल क्या है कि सबका नौकरी ये वो पगार पानी भाड़ा सब ऑनलाइन ही लगा हुआ है, तो कोई ऑफलाइन आ नहीं पाता है. करेंगे हम गर्मियों में, आपको वेदांत सूत्र पढ़ाएंगे. जो लोग यहाँ आ सकते हैं आके रह भी सकते हैं, गुरुकुल खाली रहेगा. तो ये जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते थे, मैं वेदांत सूत्र में चला गया, उस मेमोरीज में चला गया. तो ये जो एनीवेज भगवान के गुरु जो है इनको गुरु शु नरमतिर, गुरु को नर की तरह नहीं देखना चाहिए. कभी कभी गुरु डांट दे, कभी कभी गुरु हम लोगों को फटकार दे, तो उसको समझना चाहिए कि मैंने कुछ गलती किया था, मुझे सुधार रहे. और आजकल क्या है ना, कोई अपने को गलत समझता नहीं, दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन गुरु डांटेंगे. तो ये यहाँ पे कहते हैं गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए. द फोर्थ ऑफेंस इज टू कंसीडर वैदिक लिटरेचर सच एज पुराणास और ट्रांसेंडेंटली रिवील्ड स्क्रिप्चर्स टू बी ऑर्डिनरी बुक्स ऑफ नॉलेज. हाँ, तो जो शास्त्र है इनको साधारण समझना ऐसा नहीं है, उनको समझना चाहिए कि भगवान की वाणी है और ये अलग अलग ज्ञान को दर्शाते हैं. शरीर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, पराविद्या अपराविद्या, फिर उसमें भी समाज शास्त्र, धर्म शास्त्र, न्याय शास्त्र, तर्क है, म्यूजिक है, व्याकरण है, सब कुछ भगवान से कनेक्टेड है. तो ये इस प्रकार से भगवान का कनेक्शन शास्त्रों और पुराणों में समझना चाहिए. हाँ, कई लोग पुराण को नहीं मानते, तो चांडकोपनिषद में लिखा है कि पुराण पंचम वेद है, तो आपको मानना चाहिए अगर आप वेद मानते हो तो. The fifth offense is to think that devotees have been given artificial importance to the holy name of God. ये सोचना कि भक्तों ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा बढ़ा दिया हरि नाम को. जब देखो ये लोग हरे कृष्णा करते रहता है, अब बोलता है कि यही सर्वोपरि है, बहुत चढ़ा दिया. नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए, अर्थवाद का आरोप नहीं लगाना चाहिए. मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली बहुत महान है. The actual fact is the Lord is not different from his name. अभिनत्वात् नाम नामिनः. वो श्लोक कैसे चालू होता है? अभिनत्वात् नाम नामिनः, उसका हमेशा मैं स्टार्टिंग भूल जाता हूँ. याद आ रहा है, भूल जाता हूँ. ज्यादा जोर डालना पड़ेगा. अभिनत्वात् नाम नामिनः डालो. हे प्रभु, ये रेगुलर श्लोक कभी कभी भूल जाता हूँ. अभिनत्वात् नाम नामिनः. नाम चिंतामणि कृष्ण सा गया, मेरे मेमोरी में ही आ गया. नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वात् नाम नामिनः. कि भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि है. नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम. चैतन्य रस विग्रह, सभी रसों से भरा पड़ा है. हाँ, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है. अभिनत्वात् नाम नामिनः, नाम और नामी अभिन्न है. तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भक्त लोग है, पागल है लोग, कुछ ज्यादा ही नाम के उस पे लगा दिए. प्रमाण ये है कि एक बार जब प्रभुपाद इंडिया लौटे थे, अमेरिकन को लाके भक्त बना के, प्रभुपाद ने प्रूव कर दिया कैसे हरिनाम काम करता है. मेरे अमेरिकन लोग भी नाच रहे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हम लोग अपना स्टाइल. प्रभुपाद तो एक बार प्रभुपाद को हिंदू सभा में बुलाया था, तो प्रभुपाद गए थे,
तो वहाँ हिंदू में बहुत सारे अव्यक्तवादी महाराज संत लोग भी थे। तो उनको ये था कि प्रभुपाद के चेला लोग भी नीचे बैठे थे, सब क्राउड में सब लोग थे। तो सब लोग आपस में बात करने में लगा हुआ था कि इस प्रकार से 5 प्रकार की विद्याओं में निपुण होने से तो ये अपना कर रहे। तो दूसरे महाराज आने वाले, नहीं नहीं सुनिए, अब जब तक क्रिया योग का प्रक्रिया नहीं चालू होगा तो अंदर की कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। तो ये विद्या की जो आप बात कर रहे हैं ये उधर से तीसरे चालू हो जाएंगे, ये तब तक संभव नहीं है। तब तो निराकार ब्रह्म की चेतना को विभिन्न भागों में भाग की तो चल रहा था। अब प्रभुपाद एकदम चुपचाप बैठे थे। प्रभुपाद को मालूम था कि ये अव्यक्तवादी जो है तार्किक संग भ्यो भ्यो करे, वो तर्क वितर्क में भू 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 कत्ते जैसा हो जाता है। फिर कोई तो बोले कि स्वामी जी आप आखिरी कुछ समय बचा, आप बोल लीजिए। तो लोग भी बोले कि हाँ ये महाराज जी कुछ नहीं बोले, इनको भी एक मौका दे देना चाहिए, सारा समय तो हमने खा लिया। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, बोला मैं मेरे चेलों को थोड़ा ऊपर लाना चाहता हूँ। तो कुछ चेलों को ऊपर बुलाए, मृदुंग करता गया, ऊपर आओ बोले और कीर्तन करो। प्रभुपाद ने लेक्चर नहीं दिया। और अंग्रेज लोग जब डिवोटी कीर्तन करने लगे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और अंग्रेज लोग गोरा गोरा हरे राम 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 हरे हरे। और मीठा भी लगता है, तब अंग्रेज का वैल्यू बहुत था, अब नहीं है। लेकिन वो सब जितने थे इन साधुओं के चेला लोग भी नाचने लगा, और डिवोटी लोग माते लोग पकड़ पकड़ के नचवा रहे सबको। अब ये गुरुजी लोग सोच रहा है कि हम लोग यहाँ बकबक बकबक करते रह गए, कुंडलिनी जागृत की बात करते रह गए, ब्रह्म लीन में होने लगे, और यहाँ भाई साहब सबको नचा दिए कीर्तन में। तो प्रभुपाद बोले, जब सब हो गया तो प्रभुपाद बोले बोलने की जरूरत क्या है, सब तो नाम में है। तो प्रूव कर दिया प्रभुपाद ने कि नाम क्या है। फुलिया ग्राम का एक लीला है हरिदास ठाकुर का, समहाउ उसके एग्जैक्ट डिटेल 1000 बार सुना है, पर ना मेरे को मतलब ऑनलाइन क्लास बोलना है, इसलिए फुलिया ग्राम का आप में से किसी को पता है? हरिदास ठाकुर को ने बोला था ये नाम की महिमा, तो उनको ना किसी ने चैलेंज किया था ब्राह्मण ने, तो वहां एक सपेरा पेरा का कोई इशू आता है। फुलिया ग्राम हरिदास ठाकुर, वो तो वहाँ हरिदास ठाकुर हरिनाम का ही कुछ महिमा है। स्टोरी पता नहीं कुछ जी वो हाँ। कोई अपराध करते हरिदास ठाकुर का, तो उनका नाक जो है वो गल के गिर जाता है, कुछ तो भी ऐसा स्टोरी है। नहीं वो अलग है। हाँ इंस्पायरिंग स्टोरी हरिदास ठाकुर सुने। एक्चुअली क्या है, नहीं हुए थे प्रोस्टिट्यूट वाला है, और एक है और बताऊंगा मैं आपको। ये एक्चुअली क्या था, ग्राम में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का सबको प्रकट करते हैं, वही ना प्रभु जी? नहीं प्रभु, ये जो है मैं आपको बताऊंगा। ये उन्होंने उनको हरिनाम का किया था, तो कुछ ने अपोज किया था, तो वहां कुछ हुआ था। बहुत अच्छा स्टोरी है, पर एनीवेज मैं आपको बताऊंगा। तो ये हरिनाम सर्वप्रिय है प्रभु, इसके लेके विवाद हुआ था। हरिदास ठाकुर ने कहा था कि हरिनाम सर्वप्रिय है, तो वो नहीं मान रहा था, वो वेद और ये पूजा पाठ यज्ञ को मान रहा था। तो वो बोला कि अगर सही है तो आपका नाक गल जाएगा, हरिदास ठाकुर को बोला। तो हरिदास ठाकुर का तो कुछ नहीं हुआ, बस उसका नाक गल गया। हाँ राइट, ये फुलिया ग्राम में होता है। तो ये उसका नाक गल गया, उसका ही नुकसान हो गया। राइट हाँ ये स्टोरी वो सुना था, पर क्या मेरे को 2-3 स्टोरीज में मिक्स हो जाते कभी कभी, तो ऑनलाइन में क्या रहता है कि बाद में रिकॉर्ड पे जाता है। इसलिए गूगल अब एआई, मुझे सीरी को रखना पड़ेगा साइड में, सीरी एलेक्सा ये लोग बताएगा मुझे। अब ये लोग मुझे भागवत बताएगा। सीरी कहाँ से नाम ढूंढा पता नहीं होता। ओके विष्णु, हाँ अब ये हो गया ये वाला अपराध, इससे बचना चाहिए कि भगवान के नाम को साधारण नहीं समझना चाहिए। ठीक है, द फिफ्थ ऑफेंस इज दैट हाँ द एक्चुअल द हाईएस्ट रिलेशन ओके द सिक्स्थ ऑफेंस इज टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम ऑफ गॉड। हाँ छठा अपराध ये है कि भगवान के नाम पे अपना कोई फालतू का इंटरप्रिटेशन दे देना, मटेरियल। जैसे एक बार वो एलन गिल्सबर्ग था, वो प्रभुपाद बोलते थे हरे कृष्णा करो, तो बोलता था हाँ हरे कृष्णा करने से क्या होता है कि आपका जो अंदर का ऑक्सीडेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। अभी ऑक्सीडेशन का क्या लेना देना। ऐसे कुछ बोल देते थे, ये सब गलत है। सेवेंथ ऑफेंस इज टू एक्ट सिंफुली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम का जो इस्तेमाल करके अपराध करना या व्यवसाय करना या कोई सी प्रकार का पाप काम करना, ये सब गलत है। पाप नामनो ही यस्य
नामनो बलाधि यस्य पाप बुद्धि, कि नाम के बल पर पाप करना है, गलत है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। यहाँ दिया है प्रभुपाद ने, it is understood that one can be freed from all sinful reactions simply by chanting holy name of God, but if one thinks that he is therefore at liberty to commit all kinds of sinful acts, these symptoms of offense। तो वो सातवां अपराधी कौन है? जो ये सोचता है कि मैं नाम ले लूंगा ना तो मैं सारे अपराध कर सकता हूँ, तो ये भी ये अपने आप में अपराध। The eighth offense is to equate the chanting of Hare Krishna with other spiritual activities such as meditation, austerity, penance or sacrifice। तो जो आठवां अपराध है वो मेडिटेशन, ध्यान देना, ऑस्टेरिटी, पेनेंस और यज्ञ, ये सब जो है इससे इक्वल करना हरे कृष्ण महामंत्र को, ये गलत है। वो कर्म कांड है, वो एक अलग आपकी भौतिकता और इन सबको सुधारता है, बदलता है। हरिनाम आपको सीधा वैकुंठ लेके जाता है, इसलिए वो दोनों इक्वल नहीं है। नौवां अपराध है कि जो जिसको इंटरेस्ट नहीं है नाम लेने में, उसको जबरदस्ती जाके करना ताकि वो परेशान हो, एंटी हो जाए, ये गलत है, अपराध है। आप दे सकते हैं इसे, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको नहीं पता है तो उसको दीजिए, नहीं इंटरेस्ट दिखा तो कोई बात नहीं भैया, कोई बात, जबरदस्ती जाके प्रचार नहीं करना, जो गलत है। The 10th offense is to be attracted to the misconception of possessing something or to accept body as oneself while executing the process of spiritual cultivation। ये करते वक्त देहात्म बुद्धि से बच के रहना, है ना। इतने महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, गलत है। When one is free from all these 10 offenses, ये इतना पैराग्राफ है। In chanting the name of God, he develops ecstatic bodily features called pulakashru। पुलकाश्रु, ये पुलक होता है यानी कंपन इत्यादि, और उसमें अश्रु आते हैं। पुलक मीन्स सिम्टम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड अश्रु मीन्स टीयर्स इन आईज। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब वो दिन आएगा जब मेरी आंखों से आंसू आएंगे आपके लिए? चेतन महाप्रभु बोले, द सिम्टम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड टीयर्स इन आईज मस्ट अपीयर इन पर्सन हु हैज चैंटेड द होली नेम ऑफेंसलेसली। तो जब आप एक्चुअली वो नाम लेने लगेंगे, उसके लिए देहात्म बुद्धि से पूरा निकलना पड़ेगा। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं भगवान का एक भक्त हूँ, अनादिकाल से भगवान को खोज रहा हूँ। फिर वहां कहीं बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आप जब करेंगे तो आपको वो इफेक्ट आपके ऊपर भी आएगा। लेकिन वो लेवल लाने में, एक बार वो लेवल आ गया तो फिर आप नीचे आ नहीं सकते। कहीं बैठ के सुबह उठ के पेड़ के नीचे बैठिए, कहीं जाइए और अपने आप को देह के बुद्धि से मुक्त हो जाइए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। The system of happiness and tears in this world is stated that who actually developed this। तो इस श्लोक में कहा गया कि जिनके पास भी ये सब है, वो भगवान के धाम जाने को क्वालिफाइड है। तो हमारा टाइटल था ना, हु कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, तो ये लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। In Chaitanya Charitamrita it is stated that one should develop this symptoms while chanting Hare Krishna, it is to be understand that he is still offensive। अगर आपको जप करते वक्त नाम लेने में अगर आपके आंखों से आंसू नहीं आ रहे, मतलब आप अभी भी इन 10 में से कोई ना कोई अपराध आप कर रहे हैं। देहात्म बुद्धि वाला तो कर ही रहे। चैतन्य चरितामृत सजेस्ट अ नाइस रेमेडी एट डिस्कनेक्शन। इसका जवाब चैतन्य चरितामृत में दिया है। क्या दिया है? कौन सा? 31वें श्लोक में दिया है। इट इज सेड इन वर्स 31 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ आदि लीला। आदि लीला खोलो तो आदि लीला 8वां चैप्टर, श्लोक क्रमांक 31 देखो तो। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8th चैप्टर वर्स 31। गूगल बेचारा उससे पहले ही गायब हो गया। अरे आ गया अपना, उससे पहले अपना पार्थ सारथी है। चैतन्य नित्यानंदे नही ये सब विचार, नाम लयते प्रेम देन वह अश्रुधार। ऐसा गाते चैतन्य चरितामृत। उस दिन बोला ना, मिक्स हो रहा था। चैतन्य नित्यानंदे नही ये सब विचार, नाम लयते प्रेम देन वह अश्रुधार। ट्रांसलेशन देना। बट इफ वन ओनली चैंट्स विथ सम स्लाइट फेथ, महाप्रभु और नित्यानंद पे थोड़ा सा भरोसा करके जप कर लेता है,
वेरी क्विकली ही बी क्लींस्ड ऑफ ऑल ऑफेंसेस। तो धीरे धीरे वो सारा उसका अपराध चला जाएगा। इसलिए हम लोग जप करने से पहले बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को याद करके हम करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया। तो अगर आप अपराध किए भी, आपको लग रहा है आपके हरिनाम में अभी शक्ति नहीं आ रहा है उतना, तो अब ये वाला कार्य कर लीजिए। तो ये लोग वैकुंठ की अभी बात हो गई। अब बात वहां आएगी कि ये हिरण्याक्ष आया कहाँ से, वो अभी तक आया ही नहीं। हिरण्याक्ष के बारे में पूरा वैकुंठ ब्रह्मा जी बता दिए। अब वो सनत कुमार लोग वैकुंठ जाते हैं तो क्या होता है, वो अगला श्लोक में आएगा जो हम कल देखेंगे। आज ऑलरेडी 9:30 हो गया है। एक आध कोई क्वेश्चन तो प्रेसिंग ले लेंगे, है ना, और बाकी जब आपको कुरियर मिल जाए घर पे टांग के दिखा दीजिएगा। यस, जागृति माता जी का नहाते अपने। यस प्रभु जी पाटिल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी युक्त वैराग्य म्हणजे का प्रभु जी? युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य, दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। फल्गु वैराग्य मतलब आपको ये संसार की चीजों से विरक्ति है, नॉनसेंस है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने उसको बेकार है ऐसा कर दिया। लेकिन उसका यूज भी तो है। जैसे अब ये पेन है, तो पेन क्या है, जब तक लिखो बाद में काम का नहीं है, तो इसका हमको वैराग्य नहीं चाहिए पेन। लेकिन ये पेन भगवान की शक्ति है ना, तो इस शक्ति को भगवान की सेवा में यूज करना, इसको बोलते हैं वैराग्य, युक्त वैराग्य। यानी इस पेन से मैं भगवान के श्लोक लिखूंगा, इस पेन से मैं भगवान की महिमा बढ़ाऊंगा। नहीं समझे? तो हर चीज का एक यूटिलिटी यानी उपयोगिता होता है। उसी चीज को भगवान से जोड़ के उपयोग कर देना, उसको बोलते हैं युक्त, भगवान से जोड़ देना युक्त। और वैराग्य मतलब उसमें अपनी आसक्ति नहीं रखना। नॉर्मल वैराग्य में क्या है, अनासक्त हो जाना, लेकिन भगवान से जोड़ने का काम नहीं रहता उसमें। समझो ऐसे। तो ये शरीर किसका है? भगवान का है, ना भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये हो गया युक्त वैराग्य। और एक ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो आग वाग के बीच में बैठ के कठोर तपस्या कर देना, तो वो फल्गु वैराग्य कहता है उसको। उससे अच्छा है मेरा आंख है, कान नाक है, नाक से मैं भगवान के चरणों का फूल सूंघूंगा, मुख से मैं भगवान के प्रसाद का आस्वादन करूंगा, शरीर से मैं भगवान का सेवा करूंगा, आंख से भगवान का दर्शन करूंगा। तो हम उसको बोलते हैं हम यही कर रहे हैं, लेकिन हम युक्त वैराग्य कर रहे हैं, भगवान को जोड़ के कर रहे हैं। हमको भी इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं। कल भगवान ने आंख ले लिया, कान नाक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब तक था हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। सिंपल। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे आपकी बुक चाहिए थी जो आपने लिखी है। ऑनलाइन तो भेज देता हूँ, अभी कुरियर करने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। बहुत दिनों से मैं खुद ही महाराष्ट्र नहीं गया हूँ। महाराष्ट्र जाना है, वहां से कुरियर कर सकता हूँ। तब तक मैं आपको ऑनलाइन भेज दूंगा, ऑनलाइन पढ़ लीजिए इसको। जी प्रभु जी, थैंक यू। कमलेश माता, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो आपने एक अपराध बताया, जैसे हम भक्त होते हुए भी भौतिक जगत के बारे में ज्यादा वो रहता है, तो प्रभु जी ऐसा अक्सर मेरे साथ ही होता है कि मतलब भक्ति तो करना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे विचारधारा रहती है, जो मतलब मेरी सोच हो जाती है, वो भौतिक जगत की जैसा हो जाता है। या फिर कोई भौतिकवादी है, अगर भक्ति मैं कर रही हूँ तो जैसे वो कुछ ऐसा बोल देता है कि हमें ना चाहते हुए भी वो भौतिक जगत में जाके मतलब करना पड़ जाता है या सोचना पड़ जाता है। इसमें हम क्या करें, वो कैसे बचे प्रभु जी? जाना पड़ता है तो जाइए। आपको समझो ऐसा लगता है कि ऐसा करने में जाना पड़ता है तो जाइए। आने के बाद है ना, बोलिए भगवान क्या करती मैं, अपना मेरा स्वभाव है, मैं जाके आ गई। ये लोग कचरा कर रहा था, फिर भगवान को वापिस अपना प्रेम भाव से वो कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। उसको हल्के में लीजिए, उसका जो टेंशन है वो यहाँ नहीं लाइए, उसको वहां करके छोड़ दीजिए। जैसे रेलवे ट्रेन में आप बैठते हैं, तो आपकी सीट पे कोई बैठ गया, उससे हम लड़ते हैं, उठो रे भाई हमारा सीट है, तो वो हमारा परमानेंट लड़ाई नहीं होता, थोड़ी देर बाद दोस्ती हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए लड़ना है तो वो सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सीट वो ले लेगा। अभी हम बच्चों को ले जा रहे थे, तो कोई तो बैठ गया, तो करुणाकर बोला कि हमारा सीट है, बोलता नहीं हमारा सीट है, बोलते टिकट दिखा, तो टिकट है नहीं, फिर उसको उठाना पड़ा।
उठा दिया, बाद में उसी को हमने प्रसाद भी खिलाया। तो क्या होता है कि दुनिया में तौर तरीके टेढ़े हैं लोगों के जीने के, तो वहां टेढ़े को टेढ़ा रहो, उधर कोई सीधा बन के फायदा नहीं, लेकिन उसको परिणामात्मक रूप में अपने भक्ति पे मत लाओ। और स्वाभाविक है, थोड़ा लड़का है तो दिमाग थोड़ा गर्म रहेगा, तो इमीडिएटली भाव नहीं आएगा, थोड़ा शांत हो जाना, फिर ठीक है, बाद में समय चला जाता है, समय बीत जाता है, सब चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे सामने से कोई बोल रहा है कि मारूंगे, एक मारूंगा, एक मारूंगी, तो फिर अंदर से ऐसा भाव आ जाता है कि मैं ही मार दूं कस के, तो गुस्सा मार हो दो। जाता तो मार भी देती है, ऐसा कुछ। वो क्या सामने से बोलते हैं, अरे तुम तो भक्त हो, कृष्ण की भक्ति करते हो, ना कंठी ना ना पहनो ना, और ये सब इतना टेंशन हाँ, नहीं लेने का। बोलने का, मेरे गुरुजी बोले हैं कि हम भक्तों को ज्यादा मारना चाहिए लोगों को। बोले हमारे हाथों को स्पर्श होगा ना तो तुम लोग को डर हो जाएगा, ऐसा बोला है। ये बकवास फिलोसफी है, तुम लोग भक्त हो तो मैं भक्त हूं तो तू कुछ भी कर लेगा। बोले मैं भक्त हूं इसलिए पीटूंगा तेरे को। लोगों को क्या लगता है ना, भक्त मतलब कायर, डरपोक। या महाराज परीक्षित थे, कल ही सुसु कर दिया था जब पता चले कि परीक्षित मारने आ रहा है। हाँ? कहाँ आप लोग भक्त, मतलब ये इस्कॉन वालों ने तो भक्तों का मतलब इमेज ही कुछ और बकवास बना दी है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कहाँ भक्त होते क्या, इन्होंने बना के क्या रख दिया, पता नहीं चल रहा है। हाँ? हाँ तो जो ऐसे अगर कोई बोलता है, बोलते हैं, अरे आप लोग भक्ति, कुछ इतना भक्ति नहीं, करते तो भी गुस्सा अपना आता है, हक है, जहाँ फिर अपना सब हक है वहां सीधा धमकाते। बोलना है। अपना हक है वहां बोलना है, बस इतना ही है कि अब भक्ति भगवान का आप अलग से करिए ना, उसके विधि विधान अलग है, दुनियादारी की विधि विधान, उसको जोड़ क्यों रहे हो। है देखो, परीक्षित ने कली को देखो वाट लगा दिया था। आपको क्या लगता है, भक्तों के बारे में कहा जाता है कुसुमादपि कोमलम, कि कुसुम यानी कमल के फूल से भी कोमल है। कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम, और वज्र से भी कठोर होता है वैष्णव, चढ़ जाता है ना तो टाइट कर देता हालत। कई बार होता है हमारे कोई ड्यूटी का गड़बड़ करते, उसको मैं बहुत प्यार से बताता हूँ, प्रभु जी प्लीज मत करना, इस पे ध्यान देना। तो पहले और मेरे को हल्के में लेता है, दूसरी और तीसरी बार फिर कोंटे में लेकर रट्टा करके खींचता हूँ। तो बोला मैंने क्यों मारा, बोला प्रभु जी मैंने ये किया, बोला बस अगली बार और मारूंगा। बोलता ठीक है प्रभु जी। तो कभी कभी क्या आदमी को समझता नहीं, प्यार से बोलो प्यार से बोलो प्यार से बोलो, फिर भी वो गलती करता है। चाट टक करके खींच दिया ना, ऐसा देना पड़ता है कभी कभी। पता नहीं, मैं तो इतना देने के बाद भी भागवत कर दूंगा। ऐसे पॉलिसी में तो मैं कभी भक्ति नहीं निकला। देना पड़ता है, वज्राद अभी कठोरम, जरूरत हो तो सेवा में। ओके गिरिराज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली कि अपन हम जो भगवान को अभी फूल वगैरह चढ़ाते हैं या नारियल चढ़ाते हैं, वो फिर से यूज नहीं करना चाहिए ना? क्योंकि मैं एक बार मेरे वाइफ को लेके गया था जू में, तो वहाँ वो टोकरी में दे रहे थे और फिर से वो यूज वैसे कर रहे थे जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया था। तो वो वाइफ मुझे फिर ये कह बोलेगी, देखिए बिजनेस नहीं है क्या? मैं फिर कुछ बोल नहीं पाया। एक्चुअली क्या है, देखो ऐसा है, ये शहर में जो भक्ति चल रहा है ना, तो ये प्रभुपाद होते ना, आज प्रभुपाद, तो उन्होंने खुद अपने सारे सेंटर बंद कर दिए होते। आप बोले तो ग्रंथ वितरण करो तुम लोग। क्या हो रहा है, उधर जो भी बंदा ज्वाइन करता है ना उसको फ्री में, क्योंकि प्रभुपाद पे फेथ है लोगों का, तो उसको एक बिजनेस सेंटर बना दिया है ना, नारियल बेचने का काम कर दिया है, समझो। तो नारियल बेच रहे हैं आप, तो नारियल बेच रहे हैं, तो नारियल क्यों बेच रहे हैं, नारियल को रूल ये है वहां फोड़िए। जैसे हमारे महाराष्ट्र में जहाँ मेरा होम टाउन है, वहाँ धावीर महाराज है, जागृत देवस्थान है धावीर महाराज, उनको आज भी गंज की सलामी होती है दशहरा के दूसरे दिन, उनका पालकी निकलता है, हर घर दरवाजा रात भर जागा रहते हैं, उनका पालकी आते तब तक। तो जाकर वहां जाते हैं, नारियल देते हैं ना, वो सीधा फोड़ते हैं, आधा वो धावीर महाराज को चढ़ाते हैं और आधा आपको प्रसाद के रूप में दे देते हैं। तो इस्कॉन में भी वैसे ही होना चाहिए, अगर आप दे रहे हो नारियल तो फिर कहीं फोड़ दो, अगर आपको लेना ही है नारियल तो फोड़ के आधा दे दो। लेकिन होता क्या है कि शहरों में एक प्रॉब्लम क्या है कि वहां ये भक्ति वाले एक्स्ट्रा करने में ये लोग कैलकुलेशन बहुत करते हैं कि डिपार्टमेंट चलाना है, तो टेम्पल ऐसे चलता है कि ये करना है, डीटी डिपार्टमेंट अपना खर्चा खुद लाएगा, ये वाला डिपार्टमेंट गोविंदास डिपार्टमेंट रेस्टोरेंट अपना खर्चा खुद लाएगा, मंदिर का प्रेसिडेंट बोलता है मेरे पास वो नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, जबकि उस चलाना कुछ नहीं। फिर वो क्या करेंगे, हर मंदिर में ऐसा हो गया, एक नहीं हर एक, वो सिटी है तो ऐसी बनेगा, आप भी कल बनाओगे, शहर में मंदिर बनाओगे तो यही होगा।
उसके बाद क्या होता है, नारियल फोड़ा तो ये लोग क्या करते हैं, भाई अपने को चाहिए, तो अपने यहाँ के कौन से लोग आते हैं, अपने यहाँ तो लाइफ में भर नहीं आएगा भगवान के सामने, तो भावना में आएगा, तो हम आपके इसको प्रार्थना में वो करके इसको वो कर देंगे, उसको इकोनॉमी बना देते हैं, कर करके हर चीज को पैसा 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 वो कर देते हैं, तो ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेके वो फिर बिजनेस बन जाता है, फिर हर एक डिपार्टमेंट अपना, फिर बाद में उसको थोड़ा थोड़ा पैसा आता है तो उसका आंख खुल जाता है कि इसमें ऐसा पैसा आ रहा है, मैं यही करूंगा, तो भक्ति छोड़ के वो पैसे के पीछे लग जाते हैं। लेकिन मंदिर में उसका अधिकार रहता है, तो कोई अच्छा भक्त है उसको निकाल देगा, आगे आने नहीं देगा, तो वो सब अलग स्टोरी है, क्या करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, मंजू माता, ये मंजू माता के बाद ये आखिरी क्वेश्चन लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी, जप को लेकर मेरा प्रश्न था कि मेरी एक बहन है, वो उसका जो बगीचा है उसमें वो टहलते हुए टहल टहल के आधा घंटा 1 घंटा तक उसमें जप करती है, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा कि नहीं प्रभु जी? और दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि यात्रा में ट्रेन या बस में बैठकर जप कर सकते हैं या नहीं? ये माता जी, निरंतर जप करना है, चाहे जप में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, ये हो वो हो, ठीक है, निरंतर करते रहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी बाकी क्वेश्चंस, अभी आज टाइम हो गया है, भाई कल हम लोग और पढ़ेंगे, कल सनत कुमार और ये सब जाएंगे ऊपर वैकुंठ, वैकुंठ में क्या करने जा रहे हैं और क्या बात होती है, कल हम लोग देखेंगे। मुझे लगता है यही ये अध्याय ही है इस में, तृतीय स्कंद जो पहला भाग है, नहीं और एक अध्याय है बराबर, और एक अध्याय है, यही है ना, 16वां अध्याय तक है बराबर, 16वां अध्याय तक है, फिर बाद में दूसरा भाग आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।